तो हम सबसे पहले आदरणीय देवेंद्र प्रसाद यादव जी को हम दिल से और हम बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। जो आप जो गरीबों का मसीहा कहा जाते हैं, जो हमेशा दुख के घड़ी में साथ रहते हैं, आप उनको जाकर के आप जीत का माला पहनाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देवेंद्र प्रसाद यादव जी यदि आरजेडी में रहते, यदि उनको टिकट पर्सनली मिल जाते तो 100% यहाँ से चुनाव जीत जाते आरजेडी। लेकिन अभी के डेट में 3rd नंबर 4th नंबर का चल गए हैं आरजेडी, ये महागठबंधन चौथा नंबर। हाँ, चौथा नंबर। जितना कैंडिडेट होगा हमको लगता है 1-2 ऊपर है, नहीं तो पूरा नीचा है अभी। नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। एक बार फिर हमारे बीच मौजूद हैं बातचीत करने के लिए जाप के पूर्व जिला अध्यक्ष सरोज यादव जी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मौजूद हैं। हम भी जैसे कि सभी को मालूम है कि 11 अप्रैल को भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव जी ने जो है पूर्णिया में जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पप्पू यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर गए और उसको विजय माला पहना करके उनको समर्थन एक तरह से दिया है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी ने जो है आपके नेता को समर्थन किया है, विजय श्री का माला पहना दिया है पूर्णिया चल करके। और उसका जो गृह क्षेत्र है झंझारपुर लोकसभा है और आपका भी गृह क्षेत्र जो है झंझारपुर लोकसभा ही है। तो सबसे पहले देवेंद्र प्रसाद यादव ने जो माला पहनाया है पप्पू जी का, विजय माला पहनाया और समर्थन दिया, इस पे आपका क्या राय है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी आपका चैनल देखते हैं सभी व्यूअर्स को और दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हम एक बात कहना चाहते हैं, और आप उस दिन भी आप क्वेश्चन किए थे, जो लालू जी यादव का नेता है और सभी खास कर हर यादव जी को मानते हैं, तो हम आपको हम जवाब दिए थे जो हम भी यादव हैं। तो आज देख लीजिए जो राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय और हम सबों का गार्जियन देवेंद्र प्रसाद यादव जी अभी उपाध्यक्ष राजद के हैं, लेकिन वहाँ पप्पू जी को मदद करने के लिए कल गए। तो हम एक बात कहना चाहते हैं, जो आप देख लीजिए जो पप्पू जी का जो अभी के डेट में जो कद बढ़ा है, और लालू जी ने जो चाल चला पप्पू जी के साथ, जो विश्वासघात किए, तो उसका परिणाम है जो आज जो उसके पार्टी का राजद के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और यादव कास्ट करके खास करके जो भी बड़ा बड़ा नेता वहाँ है, हर आदमी पप्पू जी का सपोर्ट अभी के डेट में, कोई आदमी खुल करके कर रहे हैं और कोई आदमी अंदर ही अंदर कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले आदरणीय देवेंद्र प्रसाद यादव जी को हम दिल से, और जो भी जन अधिकार पार्टी जो हमारी थी पहले, तो तमाम युवा के तरफ से हम सबसे पहले देवेंद्र यादव जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। जो आप जो गरीबों का मसीहा कहा जाते हैं, जो हमेशा दुख के घड़ी में साथ रहते हैं, आप उनको जाकर के आप जीत का माला पहनाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये तो आपको लगता है कि जैसे कि देवेंद्र प्रसाद यादव ने जो है पप्पू यादव को समर्थन किया है, विजय श्री का माला पहनाया है, इसी प्रकार से अन्य जो राजद के कार्यकर्ता है और नेता है, बड़े नेता है, जैसे आप बता रहे हो, जी, वो भी करने वाले हैं चुनाव में? नहीं, बिल्कुल आप वहाँ जाकर के सर कैंप भी आप करते हैं, आप देख लीजिएगा, परिणाम आने दीजिए। इससे पहले तो 2-4 रोज शायद पहले तो एक जिला अध्यक्ष, महिला जिला अध्यक्ष थी, वहाँ जाकर के पप्पू जी के साथ पूरा टीम के प्रखंड अध्यक्ष पूरा साथ कर करके जाकर के देवेंद्र जी को सपोर्ट करने के लिए ऐलान वहाँ किए हैं। आप देखें, जी बिल्कुल। तो वहाँ तो मान लीजिए किसी से लड़ाई ही नहीं है वहाँ अभी के डेट में। वहाँ न पप्पू जी को आपने बोलिए जो कैंडिडेट है, वहाँ पूर्णिया के जनता और जो उसके अगेंस्ट में खड़ा हुए हैं, आरजेडी हो या जदयू हो, तो उसके पूर्णिया के जनता और जो खड़ा हुए हैं अगेंस्ट पार्टी विपक्ष, उससे झगड़ा है। पप्पू जी से कहीं झगड़ा नहीं है, पूर्णिया के जनता से लड़ा है वहाँ। जी। अच्छा, एक चीज बात बताइए, देवेंद्र प्रसाद यादव जी भी जो है झंझारपुर लोकसभा से टिकट के रेस में थे, उनका नाम बहुत तेजी के साथ जो है चर्चा था कि उनको इस बार टिकट मिलने वाला है राजद के कोटे से, राजद देगी उनको टिकट नहीं मिला। उसके बाद बगावत अख्तियार किए देवेंद्र प्रसाद यादव जी। तो क्या लगता है इसका असर झंझारपुर में, जैसे कि महागठबंधन का जो भी प्रत्याशी आएंगे, असर पड़ने वाला है?
बता रहे हैं आपको। सबसे पहले देख लीजिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है और कितना हम सबों के लिए शर्मिंदगी भरी बात है, जो यहाँ से 5 बार शायद 5 बार देवेंद्र जी यहाँ से MP बने हैं। और यदि आप यदि उजला कपड़ा एक बार पहन लेते हैं ना, यदि उजला कपड़ा पहन करके यदि आप जाइए यहाँ से लौकी बाजार चल जाइए, तो थोड़ा तो मान लीजिए कुछ नहीं होगा तो थोड़ा कीड़ा उड़ा का दाग भी पड़ जाएगा। लेकिन एक ऐसा देवेंद्र प्रसाद यादव जी नेता है जो उन पे एक धब्बा तक नहीं लगा है, उसके पूरा पॉलिटिकल जीवन में धब्बा तक नहीं लगा है। आप उस व्यक्ति को टिकट काट करके आज सुन रहे हैं, बहुत तरह की बात हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो फलना को मिल गया, फलना को मिल गया, उससे कुछ नहीं होगा। जो यहाँ का सच्चा और ईमानदार आदमी है उसी के माध्यम से हम लोग चलेंगे और उसी को हम मदद करेंगे हम सब। नहीं तो ये अगर मान के चलिए RJD या महागठबंधन का कोई ना कोई प्रत्याशी तो जरूर आएंगे, यानी कि है ही, चुनाव लड़ेंगे ही, तो उसको क्या असर पड़ेगा, वो जीतेगा या हारेगा, क्या होगा उसके साथ में ये बताइए। देवेंद्र जी ने जो है जबकि बगावत कर वो समझ गए, देवेंद्र प्रसाद यादव जी यदि RJD में रहते, यदि उनको टिकट पर्सनली मिल जाते तो 100% यहाँ से चुनाव जीत जाते। और टिकट नहीं मिलने के बावजूद यदि देवेंद्र बाबू यदि इस पार्टी में रहते तो चुनाव कभी नहीं हारती यहाँ से RJD। लेकिन अभी के डेट में 3rd नंबर 4th नंबर का चल गए हैं RJD, ये महागठबंधन चौथा नंबर। हाँ, चौथा नंबर, जितना कैंडिडेट होगा हमको लगता है 1-2 ऊपर है, नहीं तो पूरा नीचा है अभी। तो जीतेगा कौन ये बताइए, सबसे बड़ी सवाल आपसे ये है। तो फिर आप लोग कहीं ना कहीं जो है NDA को जिता रहे हैं आप लोग। नहीं, अभी समय है। अब वहाँ पर जाकर के हमारे नेताजी से आदरणीय देवेंद्र बाबू जी मिले हैं, देखते हैं क्या डिसीजन लेते हैं, उस हिसाब से देखेंगे। अभी तो समय है, हम आपको बता देंगे कौन जीतेंगे, जरूर बताएंगे। लेकिन जो वर्तमान यहाँ का MP है जो जिसको हम पर्सनली हम उनको वोट दिए थे, हम आज बता रहे हैं माइक के सामने, वोट हम उनको दिए थे। लेकिन यदि अभी के डेट में यदि यहाँ आ जाए, यदि यहाँ इतना आदमी आप पूछ लीजिए यहाँ का MP कौन है, पता है किसी को? आप हम MP साहब से हम अपना लाइव में भी पूछे थे, आप हमको मात्र 5 काम दिखा दीजिए, 5 काम, जो हम 5 काम एक समाज के सार्वजनिक समाज के लिए हम काम किए हैं। यदि जहाँ भी यदि वो काम किए होंगे तो सिर्फ अपने कास्ट के लिए वो किया है, कास्ट के लिए। और अब दिखाइए ना, हम उनको जाकर के हम कॉल भी हम किए थे, करीब 6-7 मंथ पहले हम कॉल किए थे पुल के बारे में, अभी तक जवाब कुछ नहीं आया। यानी कि फोन किए तो जवाब नहीं दिया? कुछ नहीं, अभी तक नहीं जवाब। हम आपसे बात करते हैं हम आपसे बात करते हैं, हो जाएगा। अभी तक कुछ जवाब नहीं आया। सब कुछ का यहाँ माला उनको पहना जाएगा, फूल के सिवाय छोड़ करके सब कुछ का माला। हाँ। यदि इस रोडवा में यदि रोड से यदि गुजर जाएगा ना तो आप देख लीजिएगा उसका हाल क्या होगा। पूरा कुर्ता उर्ता सब फाड़ कर उनको टहलाएंगे यहाँ का युवा सब, इस प्रकार का है। हाँ, इस प्रकार का। लेकिन उनका कहना है कि हमने जो मात्र 3 साल में, यानी कि 2 साल चला गया कोरोना में और मात्र 3 साल हमें काम करने का मौका मिला, तो 3 साल में जो काम हमने किया है वो पिछले 70 साल में किसी ने नहीं किया है। नहीं तो आप 3 साल में 3 काम हमको दिखा दीजिए ना, हम तो वोट देंगे ना, वोट देने का अधिकार है ना, हम आप ही का लोकसभा का आदमी है, जनता है। आप हमको 3 काम दिखा दीजिए, 3 साल में आप क्या किए, आप क्या किया? आप पेट्रोल पंप आप काम किए होंगे, एक पेट्रोल पंप इससे पहले था आपका, आप 4 पेट्रोल पंप बना लिए होंगे। आपका कहीं और फ्लैट होंगे तो उसको आप 10 बना लिए होंगे। यदि आप 5-10 बीघा जमीन और बना लिए होंगे तो हो सकता है ये काम किए होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जनता के लिए हमको लगता नहीं कुछ किया है। यदि किया है तो आप 3 काम हमको दिखा दीजिए, मात्र हम 3 काम किए हैं 3 साल में। जी, कल एक खबर जो है सामने में आई है, पूर्णिया से पप्पू यादव के कार्यालय में छापामारी की गई है। बहुत शर्म की बात है। और ये छापा, इसको आप नहीं समझिए, वहाँ पक्ष हो या विपक्ष, दोनों आदमी मिल करके वहाँ तो मान लीजिए पूर्णिया की जनता जीत चुकी है चुनाव, जो आदरणीय पप्पू यादव जी के रूप में पूर्णिया का जनता वहाँ का पप्पू जी को खड़ा किया है। और खड़ा नहीं किया है, उनको आप क्या कहते हैं, करोड़ों रुपया चंदा भी दिए हैं पूर्णिया की जनता। आप देखे होंगे उस पर, अच्छा पैसा तो है नहीं उनके पास, तो चंदा दे करके आदरणीय पप्पू यादव जी को वहाँ खड़ा किए हैं और वहाँ का जनता जीत चुकी है। तो मुझे लगता है जो पक्ष बिहार और विपक्ष दोनों आदमी मिल करके पप्पू यादव जी को हत्या करवाने की साजिश चल रही है। अब बी टीम का कौन काम करे आपको नहीं पता है? आप हमको दिखा दीजिए महागठबंधन एक जगह, RJD खास करके आप दिखा दीजिए एक जगह जीतने वाला कैंडिडेट को टिकट दिए होंगे, एक जगह का नाम दिखा दीजिए।
हम आपको अभी गिना देते हैं जो एक जगह न चुनाव जीतेंगे, आप देख लीजिएगा, उस दिन आप हमसे ले लीजिएगा। हर जगह पूरा मिलजुल करके, उस पर हम नहीं जाएंगे, पूरा मिलजुल करके आप देख लीजिएगा। हमको लगता है और हम सबको आशंका भी है, जो पप्पू यादव जी का हत्या करवाने की साजिश है ये सब। वहाँ जो गए थे तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा समर्थक रहने के कारण कुछ नहीं कर पाए। मुझे आशंका है और मैं वहाँ पूर्णिया के डीएम से निवेदन करते हैं, जो आप कम से कम वहाँ हाउस गार्ड दे दीजिए। पप्पू जी को जो भी सुरक्षा दिया गया था सारा कुछ केंद्र सरकार के द्वारा छीन लिया गया है। अभी अकेले बेचारा वहाँ प्रचार कर रहे हैं। यदि कुछ होगा तो हम लोग जा कर के आपको चैन से नहीं रहने देंगे, यदि कुछ हुआ तो। और पूरा जवाबदेही पूर्णिया के डीएम पे है, यदि कुछ हुआ तो हम लोग उनको भी नहीं छोड़ेंगे। जी।